जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसडी ग्लोबल पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम क्लास 10 साइंस बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, लगभग क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है कि आप निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या जो निकट दृष्टि दोष है उसको निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है वह किन के कारण होता है। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष होने के कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो यही जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में कैसे लिखना है। यही आज का हमारा जो टॉपिक है वो निकट दृष्टि दोष ही है। आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है ना, कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऐसे हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद से लिखेंगे इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ये आपके हो गए निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वह होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष होने के निम्न कारण है, जिसमें आपका फर्स्ट कारण है, देखिएगा जो पहला कारण है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है ना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जो आपका सेकेंड है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ये आपके दो कारण हो गए। ठीक है ना, और बात करते हैं कि निवारण इसको कैसे किया जा सकता है। जो आपके निकट दृष्टि दोष है उसको कैसे निवारण करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो। अगर आप इतना अपने एग्जाम कॉपी में लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो वह क्वेश्चन आपका जो होगा 4 नंबर का होगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ सिस्टमेटिक दिख रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वह क्या होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे दूर करें। अगर आप इतना हेडिंग से लिखते हैं, हेडिंग बाई हेडिंग लिखते हैं, तो आपको एग्जामिनर 4 में 4 पूरा नंबर देगा। ठीक है ना, अगर आप अधूरा लिखते हैं, ठीक है ना, अगर बात करते हैं अधूरा लिखते हैं तो अधूरा में आपको हो सकता है कि 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 1 नंबर भी दे सकता है, लेकिन 4 नंबर कभी भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अधूरा नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो आपका वीडियो है यह वीडियो इसीलिए बना है कि आप इसको फुल में फुल लिखिए आप प्रश्नों को। ठीक है, उसका उत्तर सही दीजिए और 4 नंबर में आप 4 नंबर पूरा पाइए। ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर आप पाइए, पूरा पाइए। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि जो आपका निकट दृष्टि दोष है वह किसे कहते हैं और इस दोष को कैसे निवारण किया जा सकता है और यह दोष किन किन कारणों होता है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ठीक है ना, अब फिर बात करते हैं निकट दृष्टि होने के कौन कौन से कारण हैं। तो इनके मुख्यतः 2 ही कारण होते हैं। जो पहला है नेत्र लेंसों के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, और जो आपका दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस की व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक है ना, निवारण में हम क्या करते हैं, निवारण में देखिएगा इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें
उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र की दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। यही आपका जो है निकट दृष्टि दोष के होने के कारण और निवारण है। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं?